नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ आप सभी को, हमारे यूट्यूब फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी आप कर संकट आए हों वो होली में जलकर भस्म हो जाए और आपके परिवार में खुशहाली आ जाए। तो आज मैं आपको जो आदेश दिखाने जा रही हूँ, तो सभी बहनें पूरा वीडियो देख लें। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने अभी तक, जिनको जानकारी नहीं है कि होली पर कितने दिन का अवकाश रहेगा, तो कल वीडियो डाल दी है आदेशों के साथ, उसको जा कर के देख लें। लेकिन फिर भी बहनों की समस्या है कि पोस्टर ट्रैकर को ओपन करें या न करें। तो देखिए, आज होली है तो आज आपको पोस्टर ट्रैकर ओपन नहीं करना है। लेकिन जिन बहनों के पास समय बचता है, वो जिनकी वजन लंबाई नहीं हुई है, तो पोस्टर ट्रैकर को ओपन कर सकती हैं। लेकिन उसमें अपने बच्चों का जैसे प्रेजेंट है, बाकी कोई कार्य न करें, सिर्फ वजन लंबाई अगर भरना है तो। नहीं तो आज पोस्टर ट्रैकर ओपन न करें तो ही अच्छा रहेगा। मैं चलती हूँ आदेशों की तरफ, जिसे और एक जो खुशखबरी है उसको मैं शाम की वीडियो में बताऊंगी, तो उस खुशखबरी वाली वीडियो को अवश्य देना। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन से जनपद की जिला अध्यक्ष बनी अन्नपूर्णा पांडे। तो ये अन्नपूर्णा पांडे हैं कुशीनगर में। देखिए यहाँ पर लिखा है फाजिल नगर कुशीनगर। तो यहाँ पर ये जिलाध्यक्ष बन चुकी हैं। जनपद के नगर पंचायत फाजिला नगर में यूनियन हाई स्कूल के शिव मंदिर प्रांगण में सोमवार को आंगनबाड़ी कर्मचारियों सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले संगठन के अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने निदेशक में जनपद स्तर पर संगठन का गठन किया है। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कार्य करने वाली समस्या को लेकर चर्चा की और संगठन की ओर से अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, तभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जनपद स्तर पर संगठन का गठन किया गया, जिसमें जनपद कुशीनगर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों सहायिका एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अन्नपूर्णा पांडे के नाम की घोषणा सर्वसम्मत से की गई। तो देखिए, वहाँ पर जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सभी वहाँ पर इस तरीके से बनाए गए हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ, मैंने कल वीडियो डाला है संसद में। कल यानी विपक्ष के नेताओं ने, सपा नेता ने आंगनबाड़ी, आशा, रसोईया और शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए आवाज़ उठाई है। क्या कहा है और उन्होंने क्या कहा है, उस वीडियो को देखें आप लाइव, क्या क्या बातें हुई हैं। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश भर की शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। तो देखिए, हर विभाग है जो अपने वर्कर के लिए सोचता है, लेकिन एक ऐसा बाल विकास विभाग है जो कभी अपने वर्कर की ये नहीं कहता कि हमारा वर्कर इतना काम करता है, चाहे जितना भी करो उन्हें कम ही लगता है। लेकिन मानदेय किसी को कम नहीं लगता, चाहे कितना भी कम हो, उन्हें हमेशा ज़्यादा ही दिखता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के संचालन समूह ने आशा कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। एनएचएम के तहत मिशन संचालन समूह एमएसजी सर्वोच्च नीति निर्माण और संचालन संस्था है। राज्यसभा में मंगलवार को पूरक प्रश्नोत्तरों देते हुए नड्डा ने कहा कि आशा कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जमीनी स्तर पर उनके प्रयासों से मातृ मृत्यु दर, आईएमआर, शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के स्तरों को कम करने में मदद मिली है। कुछ राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक को बढ़ाने की मांग उठ रही है, जिसके लिए एमएसजी अनुमति दे दी है और हम इस पर आगे बढ़ेंगे। तो यानी उनके मानदेय बढ़ना तय हो चुका है। मानदेय 21,000 रुपये करने की मांग। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने को लेकर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटेड फ्रंट यूडीएफ के सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपये करने और उन्हें सेवानिवृत्त लाभ के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाने की मांग की है। तो ये आशा बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मीटिंग, समस्याओं पर चर्चा। ये बहराइच की खबर है बहनों। भारतीय
आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की एक आवश्यक मीटिंग ब्लॉक सभागार में की गई, जिसकी अध्यक्षता ओम प्रकाश सिंह ने किया। संचालन में गोपनी मिश्रा, मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा ने किया। मीटिंग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और श्री मिश्रा ने अपने संबोधन से कहा कि शोषण और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को अगर काम लेना है तो मोबाइल देना पड़ेगा, कार्यकर्तियों को डाटा भी हर महीने देना पड़ेगा और लूट घसूट बंद हो। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंगनबाड़ियों से लिए गए कार्यों का पारिश्रमिक भी देना पड़ेगा। जितने भी कार्य स्वास्थ्य विभाग लेता है, एक भी रुपया आंगनबाड़ी को नहीं मिलता है। ज्ञात हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 10 से 11 वर्ष पहले एक मोबाइल वितरण किया गया था, जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं की फीडिंग कराना, शहर वितरण एवं तमाम। अब की लोडिंग घटिया किस्म की मोबाइल बर्दाश्त नहीं कर पाई और मोबाइल ध्वस्त हो गई। तभी से लेकर आज तक दूसरा कोई मोबाइल नहीं दिया गया। जबरन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपने मोबाइल से ही कार्य कराए जा रहे हैं और डाटा के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से इतनी कार्य लिए जाते हैं कि मोबाइल की स्थिति बहुत खराब हो गई है और वह कूड़ा के भाव खत्म हो नहीं एक का डाटा मिलता है। ऐसे में कार्य किया जाना कठिन है। इस महंगाई के ज़माने में 4,500 रुपये मानदेय मिलता है। ऐसे में कैसे भरण पोषण, इस पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। काम पर काम लेती जा रही है। बिना मोबाइल के काम करना असंभव है। इस मीटिंग के दौरान गुड़िया, गौतम सभी बहनें वहाँ पर उपस्थित रहीं। अब मैं आपको ऑनलाइन काम के विरोध में किया प्रदर्शन, ये पीलीभीत की खबर है, बीबी नगर की। बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को ऑनलाइन काम के विरोध में प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी के साथ एकत्रित हुई और अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद की। सावित्री चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को डिजिटल हाजिरी, ऑनलाइन कार्य और फेस आईडी से लाभार्थियों को राशन देने में समस्या आ रही है। पूर्व में दिए हुए मोबाइल खराब हो गए और उनकी रिचार्ज कराने के लिए भी राशि नहीं मिली है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काम करने में दिक्कत आ रही है। अधिकतर काम फेंके से कराया जा रहा है। हमारी मांग है कि यदि काम कराना है तो टैबलेट या फिर अच्छी क्वालिटी का मोबाइल दिए जाए। तो देखिए, मोबाइल फिर दे दे सरकार, उससे क्या फ़ायदा है बहनों। जब तक अब सरकार डाटा नहीं देती, हमारा मानदेय नहीं बढ़ाती, तब तक इसका विरोध होना चाहिए। आज नहीं तो कल सरकार मोबाइल फिर पकड़ा देगी, चाहे वो कोई सी भी क्वालिटी हो, काम हो ना हो। इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार कह देगी कि हमने तो, इन्होंने मांग की थी टैबलेट की, टैबलेट दे दिया या फिर फ़ोन दे दिया, लेकिन रिचार्ज के लिए पैसा नहीं होगा तो हम रिचार्ज कहाँ से कराएंगे। 4,500 मिलता है, उसमें से भी कम से कम महीने में 4 से 6 मीटिंग होती है। मीटिंग में आना जाना, उसका कोई पैसा नहीं मिलता है। मोबाइल का रिचार्ज हर महीने 300-400 रुपये का होता है, उसका पैसा कोई नहीं मिलता है। तो देखिए, इसके लिए भी बहुत बड़ी बुलंद आवाज़ करनी चाहिए। एक देखिए, मैं आपको एक और नई जानकारी देना चाहता हूँ। मई की सोनम बनी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट। तो ये देखिए, जो यानी आगरा जिले की है सैया मई गांव की सोनम त्यागी का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर हुआ है। इससे परिवार में खुशी की लहर है। रिश्तेदार और परिचित फोन कर स्वजन को बधाई दे रहे हैं। सोनम की प्राथमिक शिक्षा चेन्नई और वडोदरा से हुई। उन्होंने वर्ष 2016 में कोटा से इंटरमीडिएट पास किया था। इसके बाद उन्होंने तैयारी की। वर्ष 2020 में चयन के बाद उनका प्रशिक्षण हुआ। 10 मार्च को बेंगलुरु से में प्रांसिंग अकाउंट परेड के बाद सोनम लेफ्टिनेंट बन गई। सोनम के पिता भगवती प्रसाद त्यागी सेवानिवृत्त सूबेदार हैं। मां कमलेश त्यागी गृहिणी है। बड़े भाई सुनील त्यागी भारतीय सेना में मैनेजर के पद पर सूरतगढ़ राजस्थान में तैनात हैं। सुनील ने बताया कि रिश्तेदारों परिचितों से बधाई संदेश आ रहे हैं। राकेश त्यागी, रामसनी त्यागी यानी सभी त्यागी परिवार है। तो इस बेटी को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, होली की भी साथ में।
तो देखिए इस तरीके से जो काम करता है, मेहनत करता है, जिसको लगन होती है, वो कभी पीछे नहीं हटता है, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आए। तो हमें हर चीज़ से ये जानकारी लेनी चाहिए कि कब हम पीछे क्यों हट जाते हैं, आखिर हम बहनों में एकता क्यों नहीं है। जब तक हम में एकता नहीं होगी तब तक कुछ कोई नहीं कर पाता है। एक आदेश और लगा हुआ है बहनों, उपनिदेशक निर्माण मंडी परिषद आगरा अवगत कराना है कि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्राप्त माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्माण खंड आगरा क्षेत्रांतर्गत अपने विधान सभा क्षेत्र में जनहित में पत्र में उल्लिखित मार्गों का नवनिर्माण मरम्मत कार्य कराए जाने की अपेक्षा की गई है। तो देखिए इसमें नवनिर्माण यानी उसकी की गई है, तो इसमें आप सभी बहनों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। फिर से कहना चाहती हूँ, अगर आप पोस्टर ट्रैकर को खोलना है तो न खोलें, अच्छा रहेगा। कल वीडियो डाल दी है, उसमें कितने दिन का अवकाश रहेगा जा कर के देख लें। फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।